In this lecture, I will discuss the muscles of the scapular region. There is a scapular region. It's also discussed in the upper extremity क्योंकि क्या होता है हमारे अपर एक्सट्रीमिटी का स्कैपुलर रीजन से, क्योंकि स्कैपुला के साथ हमारी ह्यूमरस अटैच होती है तो एसोसिएशन होता है। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, अपर लिम्ब के हम पढ़ रहे हैं मसल्स ऑफ द स्कैपुलर रीजन। ठीक है, फर्स्ट देयर आर 5 मसल्स इन द स्कैपुलर रीजन। मैं आपको बता दूं, supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis and the teres major। teres major के अलावा बाकी सब मसल्स जो हैं वो हमारे रोटेटर कफ मसल्स भी कहलाते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी हैव ए सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस जैसे इसके नेम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, सुप्रा मीन्स अबव, स्पाइनेटस मीन्स स्पाइन। स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक इस तरीके से एक लाइन होती है, मैं आपको आगे डेमोन्स्ट्रेट भी दिखा दूंगी डेमोन्स्ट्रेशन में। उसके ऊपर ये मसल होता है, दिस इज कॉल्ड सुप्रास्पाइनेटस, और एक स्पाइन ऑफ स्कैपुला के नीचे जो मसल होता है उसको हम इंफ्रास्पाइनेटस कहते हैं। अब इनके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन एज ए फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिजिन, मीडियल टू थर्ड ऑफ द सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला। मीडियल टू थर्ड जो है सुप्रास्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला से ये ओरिजिनेट करता है, और इसका इंसर्शन होता है अपर इम्प्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। ये जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स हैं ये ट्यूबरकल पे, ह्यूमरस की ट्यूबरकल पे जाके अटैच होते हैं, कुछ लेसर ट्यूबरकल पे, कुछ ग्रेटर पे। तो ये सुप्रास्पाइनेटस हमारा ग्रेटर ट्यूबरकल पे जाके अटैच होता है उसके अपर इम्प्रेशन पे। सुप्रास्पाइनेटस को, जैसे इसका नेम है, इसकी नर्व सप्लाई करती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व। इट्स एक्शन इज, ये इनिशिएट करता है एबडक्शन। एबडक्शन क्या होती है, व्हेन आवर हैंड इज मूविंग अवे फ्रॉम दी बॉडी, जब हम आर्म को, शोल्डर को एज ए होल अपनी बॉडी से अवे लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम द मिड लाइन, इट इज़ द एबडक्शन। और ये 15 डिग्री एबडक्शन पे इसका रोल होता है सुप्रास्पाइनेटस का। देन 15 to 90 हमारे पास डेल्टॉइड वर्क करता है। ठीक है, अलॉन्ग विद अदर स्कैपुलर मसल इट्स स्टीट इज दी हेड ऑफ द ह्यूमरस। ये हेड ऑफ द ह्यूमरस को स्टेबलाइज करता है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द आर्म। जो रोटेटर कफ मसल्स हैं ये हमारे रोटेशन में वर्कआउट करते हैं, जो कुछ जो है वो एक्सटर्नली रोटेट करते हैं शोल्डर को, कुछ इंटरनली रोटेट करते हैं। ठीक है, और इसका हमारा रोल क्या है, एबडक्शन का। ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई एंड एक्शन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस। जो मैंने आपको कहा स्पाइन ऑफ स्कैपुला, दिस इज द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और दिस इज द सुप्रास्पाइनेटस मसल, इट इज अबव द स्पाइन, सो इट इज सुप्रास्पाइनेटस मसल। दिस यू कैन सी, this is the spine of scapula, this is the supraspinatus muscle and here it is tendon। टेंडन के थ्रू मसल जो है वो बोन से अटैच होता है, और ये अपर इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे जाके अटैच हो रहा है, और इसका रोल क्या है, एबडक्शन। जब शोल्डर यहाँ पे मूव करेगा अप टू 15 डिग्री, देन सुप्रास्पाइनेटस वर्क, और इसको नर्व कौन सी सप्लाई करती है, सुप्रा स्कैपुलर नर्व। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इंफ्रास्पाइनेटस मसल। द सेकंड मसल ये हमारा रोटेटर कफ मसल है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल। इसका ओरिजिन, मीडियल टू थर्ड ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, ये सुप्रास्पाइनेटस से रिलेट करके आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। इंसर्शन इसका क्या है, मीडियल इंप्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। ये भी हमारे ग्रेटर ट्यूबरकल पे जाके अटैच हो रहा है सुप्रास्पाइनेटस की तरह, और इसको नर्व सप्लाई करती है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, सेम एज दी सुप्रास्पाइनेटस। और ये हमारा क्या कराता है, लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। जैसा कि मैंने बताया हमारे रोटेटर कफ कुछ मीडियल रोटेशन करवाएंगे जिसको हम इंटरनल रोटेशन भी कहते हैं, कुछ लेटरल रोटेशन करवाएंगे जिनको हम एक्सटर्नल रोटेशन कहते हैं। इंफ्रास्पाइनेटस एंड टीरीज माइनर, मैं आपको बता दूं, दीज हैव ए रोल इन लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। ये है हमारा स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इसके नीचे जो ये मसल है ये हमारा क्या है, इंफ्रास्पाइन। इसके ऊपर जो था वो सुप्रास्पाइनेटस था, ये क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस। नेक्स्ट ये सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन आप देख सकते हैं, इंफ्रा, ये स्पाइन ऑफ द स्कैपुला है, और ये नीचे इंसर्ट हो रहा है इंफ्रास्पाइनेटस, जो कि कहाँ अटैच हो रहा है, ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पर। नेक्स्ट वी हैव ए टीरीज माइनर, ये भी हमारा रोटेटर कफ मसल है। इसकी ओरिजिन, अपर टू थर्ड ऑफ द डोर्सल सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। ये लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला पे जाके अटैच हो रहा है,
और ये करवाता भी क्या है, लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। इसको नर्व कौन सी सप्लाई करती है, एक्सिलरी नर्व, और ये अटैच होता है, वो दोनों जो है वो सुप्रास्पाइनेटस अपर इम्प्रेशन पे अटैच होता था, और इंफ्रास्पाइनेटस जो है वो मिडल इम्प्रेशन पे, और टीरीज माइनर ये हमारा लोअर। अगर ये आप बिल्कुल सीक्वेंस में याद कर लेते हैं, एक अपर पे अटैच हो रहा है, एक मिडल पे और एक लोअर पे, मगर किसके, वो सब ग्रेटर ट्यूबरकल पर ही अटैच हो रहे हैं। इसको नर्व सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व, और इसका एक्शन सेम है एज द इंफ्रास्पाइनेटस, lateral rotation of the arm. This you can see, this is the teres minor. ये कहाँ अटैच हो रहा है, लेटरल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर है स्कैपुला का, और यहाँ से ये लोअर इम्प्रेशन ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। दिस इज द फोर्थ मसल ऑफ द रोटेटर कफ। रोटेटर कफ में 4 ही मसल होते हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। इसका ओरिजिन मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्कैपुलर फोसा, सबस्कैपुलरिस है तो सबस्कैपुलर फोसा पे जाके अटैच होता है, और हमारे स्कैपुला के एंटीरियर साइड पे होता है। और ये कहाँ पे होता है, लेसर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस। वो तीनों कहाँ थे, ग्रेटर ट्यूबरकल, और ये किस पे है, लेसर ट्यूबरकल पे। इसको अगर आप बार बार नोट्स बना के रिवाइज करेंगे, इट्स बिकम ईजी फॉर यू। नर्व सप्लाई की बात करें तो इसको अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व सप्लाई करते हैं। सबस्कैपुलर फोसा पे अटैच होता है इसका ओरिजिन, और मोस्टली मसल्स ओरिजिन से फिक्स होते हैं, इंसर्शन पे उनकी मूवमेंट होती है। और अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई करती है, और इसका एक्शन क्या है, मीडियल रोटेशन एंड द एडक्शन ऑफ ए आर्म। ये आर्म की मीडियल रोटेशन करवाता है एंड एडक्शन, ठीक है। सबस्कैपुलरिस हमारा लास्ट मसल है किसका, रोटेटर कफ का, ठीक है। अब देखें रोटेटर कफ क्या है, या ये मीडियल रोटेशन करवा रहे हैं या ये लेटरल रोटेशन करवा रहे हैं। ये फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी है, और ये सबस्कैपुलरिस फ्रंट पे अटैच होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये मीडियल रोटेशन जब यहाँ मूव करेंगे, मीडियल रोटेशन या एडक्शन करवाता है आर्म की। टीरीज मेजर, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि ये हमारे रोटेटर कफ में है या नहीं। दिस इज द स्कैपुलर मसल, मसल ऑफ द स्कैपुलर रीजन, बट नॉट इंक्लूडेड इन द रोटेटर कफ। और इसका जो एक्शन है वो सेम है टू दी सबस्कैपुलरिस, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है, लोअर 1/3 ऑफ द डॉर्सल मिन पोस्टीरियर, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेटरल बॉर्डर एंड द इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला पे ये अटैच होता है। इसका इंसर्शन क्या है, मीडियल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। ये मीडियल लिप पे अटैच होता है, तो ये क्या करवाता है, मीडियल रोटेशन एंड एडक्शन। सो सबस्कैपुलरिस को अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है, वाइल टीरीज मेजर को लोअर सबस्कैपुलर नर्व सप्लाई करती है। लेडीज बिटवीन टू मेजर, बाइसिपिटल ग्रूव का मीडियल लिप होता है और लेटरल होता है। मीडियल पे टीरीज मेजर अटैच होता है, और इसके लेटरल साइड पे पेक्टोरैलिस मेजर अटैच होता है। 2 मेजर्स, और लेडीज बिटवीन 2 मेजर बाइसिपिटल ग्रूव पे कौन सा मसल अटैच होता है, लेटिस्मस डॉर्साई। लेडी रिप्रेजेंट एल, लेटिस्मस डॉर्साई, ठीक है। दिस इज द टीरीज मेजर, जो हमारा इंफीरियर एंगल पे अटैच हो रहा है स्कैपुला के, और यहाँ से ये कहाँ पे अटैच हो रहा है, बाइसिपिटल ग्रूव कौन सी लिप पे, मीडियल। ये हमारा मीडियल है ना, ये हमारे मीडियल साइड पे अटैच, ये हमारा पोस्टीरियर साइड से दिखा रहे हैं, और ये मीडियल पे अटैच हो रहा है। जैसे ही हम मीडियल रोटेशन एडक्शन करेंगे तो ये मसल क्या होगा, एक्टिवेट होगा। दीज आर द 5 मसल्स आई डिस्कस। 4 हमारे पास रोटेटर कफ थे, और ये हमारे पास रोटेटर कफ नहीं है, ये आपने याद रखना है, और साथ साथ आपने इनके नोट्स बनाते जाना है, ठीक है। This is the complete simple explanation of the muscles of the scapular region. Thank you.